अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं फ़न विद किचन यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये सर्दियों में खाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये चावल की रेसिपी सर्दियों में भी आपको चावल खाने से मना नहीं कर सकेगी। इस रेसिपी को इस्तेमाल करने के बाद आप सर्दियों में भी चावल इसी तरह खा सकते हैं जिस तरह के आप गर्मियों के मौसम में खाते हैं। सर्दियों में बहुत से घरों में चावल नहीं बनते। वजह ये बयान की जाती है कि चावल खाने से बीमार हो जाते हैं, यानी उन्हें नज़ला और ज़ुकाम की कैफियत का सामना करना पड़ता है। 2 कप चावल नाप के ले लिए मैंने। चावल हमेशा नाप कर लें और इसको चुनने के बाद अब मैं इसको धो के ले आती हूँ। और अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। 3 टेबलस्पून घी जो है वो इसके अंदर डाला है मैंने और इसको मेल्ट होने देना है। अब 1 चम्मच भर के फुल आपने इसमें ज़ीरा डालना है। चावल जो होते हैं ना हमेशा घी में बनाएं। ज़ीरा डालना है और इसको हल्का सा फ्राई होने देना है। फ्राई होने के साथ ही इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डाल दें और इसी में चावल बनेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत सी बीमारियों और तकलीफ़ों से बचाएंगे, जो कि आमतौर पे कहा जाता है कि सर्दियों में चावल खाने की वजह से बन जाती है। फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। मेरे पास एक बड़ा सा कड़ी पत्ता था तो मैं 1 ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटे कड़ी पत्ते हों तो आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं। चावल डालने के लिए जिस कप से हमने चावल नाप के लिए थे, चावलों की पैमाइश की थी, उसी कप के साथ हम इसमें पानी डालेंगे। हमारे पास 2 कप चावल थे और ये पुराने चावल थे, इसलिए इसमें मैं 3 कप पानी डालूंगी। और 1 चम्मच सिरका और नमक आप हस्बे ज़ायका डालिएगा। मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। इसके बाद हम इसको बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद इसमें डालेंगे चावल और चावल हमेशा पानी निकाल के डालें। इस चम्मच के साथ डालें जिससे पानी जो है वो नीचे निकलता जाए, ताकि अगर पानी ओवरफ्लो हो गया तो फिर आपके चावल भी ख़राब हो जाएंगे, वो निखरे निखरे नहीं बनेंगे। चावल और दम ये बहुत अहम सबब बनता है चावलों के अच्छे और ख़राब होने में। फिर चावलों को अच्छी तरह उलट पुलट कर लें और उलट पुलट करने के बाद इस पे ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। चावल हमेशा हल्की आंच पे पकाएं। आंच ना तेज़ होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट बाद दोबारा इसका ढक्कन उठाएं और एक दफ़ा फिर इसको उलट पुलट कर दें। उलट पुलट करने के बाद इसको दोबारा ढक्कन लगाएं और रख दें। शादी के बाद जब मैंने पहली बार चावल बनाए तो मेरे ससुराल वाले देख के बहुत खुश हुए, बहुत हैरान भी हुए। उनका ख्याल था कि मुझे चावल बनाने नहीं आते होंगे और जबकि मेरे चावल बहुत ही खिले खिले और निखरे निखरे थे। चावलों को अगेन उलट पुलट करें और इसकी एक तह लगा दें। चम्मच के निचले हिस्से से इसको सबको अच्छी तरह दबा के तह लगाएं। दम लगाने के लिए हमने क्या करना है, मैं तो तवे पे दम लगाती हूँ और जो देगचा होता है उसको ऊपर रख देती हूँ तवे। 5 मिनट तेज़ आंच पे थोड़ी सी आग तेज़ रख के दम लगाती हूँ और आंच को दम वाले हल्की दम वाली आग पर आप चम्मच के साथ उसको किसी तरह भी हिलाएं, उलट पुलट करें, चावल टूटेंगे नहीं। धनिया के साथ कर लेते हैं इसको गार्निश और गार्निश करने के बाद इस डिश ओवर करने के बाद मैं डालूंगी इसे अपनी प्लेट में। और आज बनाए थे मैंने काले चने। इस रेसिपी के साथ आप चावल बनाएं, इसी तरीके से बनाएं, इसी अंदाज में बनाएं तो इंशाल्लाह आप हर किस्म की बीमारी से दूर रहेंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क और कारोबार में बरकत दे, खैर व आफियत अता करे। पाकिस्तान समेत तमाम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चावल बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ही मज़े के। आप इसे बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।